हेलो दोस्तों, तिलवा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, टेंथ क्लास की वीडियो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली थी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ट्वेल्थ के अब हम ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं ट्वेल्थ क्लास के मैथमेटिक्स के, जिसमें जो 27 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है उसमें आने वाले हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा हमने 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, जिस एक्सरसाइज से आता है उस एक्सरसाइज को लेके आए। उसमें सबसे पहले ये 4 मार्क्स का एक जो टॉपिक आता है वो है रेखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसमें प्रथम कोटि के रेखिक अवकल समीकरण दिए होते हैं अपन को, वो किस फॉर्म में दिए होते हैं, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इसमें आई एफ यानी इंटीग्रल फैक्टर निकालना होता है, समाकलन गुणांक बराबर किसके होता है, ई की घात पी डी एक्स। और व्यापक व्यापक हल होता है बाय इंटू आई एफ इक्वल टू समाकलन क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। डी अगर अपन को इस फॉर्म का दिया हो डी एक्स वाई डी वाई प्लस पी वन एक्स प्लस क्यू वन आई एफ, तो इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकालेंगे, आई एफ इक्वल टू ई की पावर पी वन डी वन। और व्यापक हल कैसे निकालेंगे, बाय इंटू आई एफ इक्वल होगा Q1 समाकलन Q1 इंटू आई एफ डी वाई। सिर्फ अपन को इसमें यह देखना है कि अगर x के सापेक्ष अवकलन होगा तो यहाँ अपन को आई एफ में भी e की पावर समाकलन पी डी एक्स, मतलब x के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, समाकलन। और इसमें व्यापक हल में भी किसके x के सापेक्ष अपन को समाकलन करना होगा। तो डी एक्स वाई डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन। अगर यहाँ y के सापेक्ष समाकलन अवकलन हो रहा है तो अपन को यहाँ भी किसके सापेक्ष y के सापेक्ष समाकलन करना होगा, और यहाँ भी किसके सापेक्ष समाकलन करना होगा, y के सापेक्ष। अब हम प्रश्नावली 9.5 के क्वेश्चन को हल करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 का अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। डी वाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ अवकल समीकरण है। डी वाई डी एक्स प्लस का 2y के बराबर है साइन एक्स का समीकरण एक मानते हैं। और समीकरण एक डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करना है। इससे तुलना करेंगे तो क्यू का मान मिलेगा अपन को और पी का मान मिलेगा। तो पी का मान कितना है, इधर पी बराबर कितना होगा, 2। यहाँ पी बराबर कितना है अपने पास, 2 है। यहाँ क्यू का मान कितना है अपने पास, साइन एक्स। अब क्या निकालते हैं, समाकलन गुणांक, इंटीग्रल फैक्टर। तो इंटीग्रल फैक्टर आई एफ कैसे निकाला जाता है, समाकलन गुणांक समाकलन गुणांक इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की घात समाकलन पी डी एक्स। इसमें p की वैल्यू कितनी है, 2, इसमें रखना। ये आ गया e समाकलन p की जगह कितना रखेंगे, 2 dx। 2 अक्षर है तो 2 को बाहर ले लेंगे। 1 का समाकलन कितना होता है, x, तो ये आएगा e की घात 2x। अब इसका व्यापक हल निकालेंगे। व्यापक हल का फॉर्मूला क्या होता है, व्यापक हल होता है y इंटू कितना, आई एफ बराबर होता है समाकलन q इंटू आई एफ डी एक्स। अब अपने पास इंटीग्रल फैक्टर कितना आया, मतलब समाकलन गुणांक कितना आया, आई एफ e की घात 2x, तो इसमें रख देंगे y इंटू e की घात 2x आए बराबर कितना है, समाकलन q के वैल्यू कितनी है अपने पास, q का मान कितना दिया, साइन है, तो q की जगह कितना रखेंगे, साइन। आई एफ का मान अपने पास कितना है, e की घात 2x एंड dx। अब इसको अपन फर्स्ट सेकंड से हल करेंगे, खंडेसा समाकलन बोलते हैं इसको। और इसमें आई लेट का रूल लगाते हैं। आई लेट का रूल बताते हैं हम तुम्हें क्या होता है आई लेट। आई यानी क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, प्रतिलोम, जिसको हिंदी में प्रतिलोम बोलते हैं। एल यानी लॉगरिथम फंक्शन, जिसको लघु गुणांक फलन बोलते हैं। ए यानी एल्जेब्रिक फंक्शन, जिसको बीजगणितीय फलन बोलते हैं। टी यानी ट्रिग्नोमेट्री, जिसको अपन बोलते हैं त्रिकोणमिति। ई यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जिसको अपन चरघातांकी
चरघातांकी फलन बोलते हैं। तो अगर इस ऑर्डर में अपन को चलना होता है, सबसे पहले प्रतिलोम है तो उसको फर्स्ट मानते हैं, और लॉगरिथम आएगा तो उसको फिर लॉगरिथम वाला पार्ट आएगा तो उसको अपन सेकंड मानेंगे। ठीक है, तो इसमें त्रिकोणमिति वाला फोर्थ पे आ रहा है और एक्सपोनेंशियल वाला लास्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब इसको त्रिकोणमिति वाले को फर्स्ट मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। अब अपन इसको फर्स्ट सेकंड मानने के बाद इसमें खंडशः समाकलन लगाएंगे। तो खंडशः समाकलन लगाने y यहाँ तो ये रहेगा y इंटू कितना e की घात 2x बराबर होगा समाकलन फर्स्ट ऐसे का ऐसा, साइन x को ऐसे ही छोड़, सेकंड वाले का क्या होता है समाकलन। तो समाकलन कितना e की घात 2x और dx, बीच में क्या आएगा माइनस, बड़ा समाकलन लगेगा। अवकलन फर्स्ट वाले का होता है dy dx, अवकलन किसका होगा, e की घात साइन x का अवकलन होगा फर्स्ट वाले का, ये साइन x का अवकलन। समाकलन कितना होगा, e की घात 2x का समाकलन होगा, तो e की घात 2x dx का, और इसके बाद भी इन दोनों का होने के बाद बड़ा समाकलन होगा और प्लस c, इसमें y इंटू e की घात 2x चलेगा, साइन x ऐसे का ऐसा चलेगा, e की घात 2x का समाकलन क्या होता है, e की घात x का समाकलन e की घात 2x होता है, तो इसका e की घात 2x, इसमें समाकलन में क्या होता है e की घात 2x, अब 2x दूसरा फंक्शन है तो उसका अवकलन होगा 2x का अवकलन क्या होगा 2 होगा, वो आएगा बटे में, तो बटे में कितना माइनस। अब इसमें साइन x का अवकलन क्या होता है, साइन x का अवकलन cos x होता है, तो cos x आएगा इंटू e की घात 2x का समाकलन क्या होता है e की घात 2x, फिर 2x का होगा वो कितना आएगा बटे में 2 और dx चलेगा प्लस का। अब इसमें क्या ये तो समाकलन हो गया, इसका समाकलन होगा दोबारा इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो फर्स्ट किसको मानेंगे, cos x को फर्स्ट मानेंगे और e की घात 2x को सेकंड मानेंगे, 1/2 अक्षर है तो वो बाहर आ जाएगा, तो y इंटू कितना e की घात 2x बराबर होगा 1/2 बाहर चल रहा है साइन x इंटू e की घात 2x माइनस 1/2 अक्षर बाहर ले लेंगे, इसमें समाकलन cos x इंटू e की घात 2x dx प्लस का c। अब cos x को फर्स्ट मानना है, e की घात 2x को सेकंड मानना, तो इसमें e की घात, इसमें ये तो सेम ही चलेगा, y इंटू e की घात 2x बराबर है 1/2 साइन x इंटू कितने e की घात 2x माइनस का 1/2, फर्स्ट वाला वैसे का, खंडशः समाकलन में क्या होता है फर्स्ट वैसे का वैसा होता है, मतलब इस फर्स्ट को छोड़ना है सेकंड वाले का समाकलन होगा, तो इसमें एक ब्रैकेट लगाना है, सबसे पहले cos x ऐसे का ऐसा, सेकंड e की घात 2x का समाकलन, बीच में आएगा माइनस। अब इसमें बड़ा समाकलन आता है, फर्स्ट का क्या होता है अवकलन, dy dx किसका अवकलन होगा cos x का, और समाकलन किसका होगा e की घात 2x का, e की घात 2x dx, और ये फिर इसके बाद समाकलन होगा dx, और ये ब्रैकेट क्लोज प्लस c चले रहा है, y इंटू कितना e की घात 2x बराबर 1/2 साइन x इंटू e की घात 2x माइनस 1/2 cos x ऐसे का ऐसा सेम ऐसे ही आएगा, और e की घात 2x का समाकलन क्या होगा e की घात 2x आएगा, और e की घात 2x का अवकलन होगा वो कहाँ आएगा, अब 2x का अवकलन कितना होता है 2, तो वो आएगा उसके बटे 2, फिर ये माइनस का चल ही रहा है, इसमें cos x का समाकलन क्या होता है माइनस का साइन x, तो ये माइनस इसका माइनस साइन x आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया प्लस, और ये समाकलन में कितना आएगा साइन x, और e की घात 2x का समाकलन क्या होता है e की घात 2x बटे में कितना आएगा 2, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज प्लस c, और ये dx चलेगा। इसके बाद y इंटू e की घात 2x सेम का सेम चलेगा, ये भी ऐसे ही चलेगा, e की घात 2x इंटू साइन x बटे में कितना 2 माइनस 1/2 का अंदर गुणा करना, माइनस 1/2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का
कितना आएगा, एक की घात 2x cos x, 2 का 2 से गुणा होगा कितना आ गया, इसका इससे गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, और ये कितना आएगा 1/2, और ये साइन एक्स, और ये क्या है कितना आएगा समाकलन साइन एक्स 1/2 है, इसका बाहर आ जाएगा तो 1/2 का गुणा 2 से होगा कितना आ जाएगा 4। ये आ गया समाकलन साइन एक्स इंटू ए की घात 2x dx प्लस कितना आएगा c। अब साइन एक्स ए की घात 2x dx का मान अपने पास कितना आएगा, ये अपने पास यहाँ पे मान था, ये यहाँ अपने पास y इंटू ए की घात 2x बराबर है समाकलन साइन एक्स e की घात 2x dx, तो इसको अपन इसके जगह ये मान रखना है, तो इसको समीकरण अपन 2 दे सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2 से मान रखने का, तो y इंटू ए की घात 2x आएगा, ये चल ही रहा है ए की घात 2x इंटू साइन एक्स बटे में कितना 2, इसमें से ये भी कर सकते हैं कि e की घात 2x/2 कॉमन ले लें, e की घात 2x बटे में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ साइन एक्स आएगा, यहाँ माइनस का कितना आएगा cos x अपॉन में कितना 2 -1/4, और इसके जगह अपन को क्या रखना है, इसके जगह अपन को रखना है y इंटू ए की घात है, तो y इंटू ए की घात 2x प्लस का कितना चल रहा है c। अब ये वाला इसको इधर ये माइनस का है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो इसका हो जाएगा प्लस का y इंटू ए की घात 2x प्लस का 1/4 y इंटू ए की घात 2x इक्वल होगा e की घात 2x बटे में कितना 2, और ये कितना आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स y2 प्लस का कितना c। अब इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे अपने पास कितना आएगा 5/4 y इंटू ए की पावर टू ए की घात 2x बराबर होगा ए की घात 2x बटे में 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स अपॉन में कितना 2 प्लस का कितना c। अब इसके बाद 5/4 है, 4 का 3 गुणा होगा और 5 आएगा बटे में e की घात 2x से भाग दे देते हैं, तो y बराबर कितना आएगा अपने पास, ये 4 का इसमें गुणा होगा, 4 से 2 कट जाएगा कितनी बार 2, तो 2 e की घात 2x का भाग देंगे तो e की घात 2x कट गया बटे में 5 आएगा, ब्रैकेट में कितना आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में 2। अब इसका अगर इसमें जैसे 4 का 3 गुणा किया है तो c में भी 4 का गुणा होगा 4c आएगा, और 5 बटे में आएगा 5, और बटे में e की घात 2x से भाग दिया तो e की घात 2x आएगा, ऊपर जाने पर e की घात कितना हो जाएगा -2x प्लस -2x, ये इसका हल होगा। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, dy dx प्लस 3y इक्वल टू e की घात -2x है, तो इसमें अपन को समीकरण इसको 1 मानना है और यहाँ लिखना है दिया हुआ अवकल समीकरण, तो dy dx प्लस 3y बराबर 1 की घात -2x है, ये किस रूप का है, तो समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 dy dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप का है, के रूप से तुलना करने पर अगर इससे तुलना करेंगे तो पी का मान कितना आएगा 3 आएगा, और क्यू का मान कितना आएगा e की घात -2 है, तो पी का मान कितना आया अपने पास 3 यहाँ, और क्यू का मान अपने पास कितना आया e की घात -2। तो अब क्या निकालते हैं, इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं समाकलन गुणांक, तो इंटीग्रल फैक्टर मतलब आई एन कैसे निकाला जाता है, समाकलन गुणांक का फॉर्मूला होता है e की घात pdx, अगर x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो इसका मतलब किसके सापेक्ष अपन समाकलन करेंगे इसका, तो यहाँ p का मान कितना है 3 है, तो p का मान कितना रखना है 3 रखना है, तो ये कितना है e की घात समाकलन p की जगह 3 रखना है, 3 dx, 3 अचर है 3 बाहर आ जाएगा, 1 का समाकलन क्या होता है x, तो x आ जाएगा, तो e की घात 3x आ गया।
तो इंटीग्रल फैक्टर आई एफ अपने पास e की घात 3x आ गया। अब इसका व्यापक हल निकालना है, तो व्यापक हल निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है y इंटू कितना आई एफ बराबर होता है कि समाकलन q इंटू आई एफ डी एक्स। अब आई एफ का मान कितना है e की घात 3x, तो y इंटू कितना आई एफ के जगह कितना रखना है e की घात 3x बराबर q का मान कितना है e की घात -2x, तो e की घात -2x प्लस इंटू में कितना आएगा आई एफ का मान कितना है, आई एफ का मान e की घात 3x आया, तो इंटू में e की घात 3x dx आया। अब अपन ने पढ़ा है कि आधार समान है तो घातें जुड़ती है गुणनफल में, आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं गुणनफल में, तो क्या आ जाएगा इनकी घातें जुड़ जाएंगी, तो समाकलन e की घात -2x प्लस कितना 3x dx आएगा। इधर कितना आएगा y इंटू ए की घात 3x, ठीक है, और इधर प्लस c चलता, प्लस c चलेगा। 3x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा 1x बचेगा, तो ये आ जाएगा e की घात x dx प्लस कितना c, और यहाँ क्या चलेगा y इंटू e की घात 3x, ठीक है, तो y इंटू e की घात 3 चल रहा है बराबर e की घात x का समाकलन कितना होता है e की घात x प्लस कितना c। अब इसका e की घात 3 है, y का मान निकालना है, व्यापक हल निकालना है, तो e की घात 3x से भाग देते हैं, तो कितना आएगा y इंटू e की घात 3x का भाग दिया तो e की घात 3x पड़ जाएगा, ये आएगा e की घात x बटे में कितना e की घात 3 है, ये प्लस कितना आएगा c बटे e की घात 3 है, तो इधर कितना आया। अब पता है कि आधार समान है तो गुणनफल में क्या होता है जोड़ती है घातें, और इसमें भागफल में क्या होता है घटती है, तो ये e की घात x माइनस 3x आ जाएगा प्लस c इंटू e की घात 3x, y इंटू e की घात x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा -2x, और ये कितना आया ऊपर जाके घात ये माइनस हो गई थी, e की घात माइनस, तो ये कितना आया प्लस का c इंटू e की घात -3, ये इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास dy dx प्लस y बटे x बराबर कितना x स्क्वायर, तो इसको समीकरण 1 मानते हैं, और समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 dy dx प्लस py बराबर q के रूप के से तुलना करने पर, इससे तुलना करते हैं, तो तुलना करेंगे तो यहाँ अपने पास p का मान कितना मिलेगा, y को गुणांक 1/x है, तो p का मान अपने पास कितना मिलेगा, यहाँ p बराबर मिलेगा 1/x, और q का मान यहाँ कितना है अपने पास x स्क्वायर, तो q का मान कितना बना x स्क्वायर, ठीक है। तो क्या निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, समाकलन आई एफ बराबर कितना होगा, देखो x के सापेक्ष समाकलन अवकलन हुआ है, तो समाकलन भी किसके सापेक्ष x के साथ, तो a की घात कितना आएगा p d x, p की जगह कितना 1/x है, तो ये आ जाएगा e की घात 1/x dx। अब 1/x का समाकलन क्या होता है log x, तो 1/x की जगह क्या आ जाएगा log x, ये आ गया log x। अब इसमें log और e एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, ये अपन ने पढ़ा है कि e की घात अगर log x है तो वो किसके इक्वल होता है x के, तो ये अपने इसके जगह क्या लिख सकते हैं x, तो ये आ गया x। अब अपन को इसका व्यापक हल निकालना है, तो व्यापक हल का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है y इंटू कितना आई एफ बराबर होता है समाकलन q इंटू कितना आई एफ डी एक्स। अब इधर अपने पास आई एफ का मान कितना है x, तो x रख देंगे, y इंटू एक्स बराबर कितना q का मान कितना है एक्स स्क्वायर, और आई एफ का मान कितना है x और dx। x का अगर x से गुणा करेंगे, इसकी घात 1 है इसकी घात 2 है, पता है अपन को कि अगर घातें आधार समान है तो घातें जोड़ती हैं, 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3, इसके गुणा करेंगे तो x³ dx आ जाएगा, और x³ का समाकलन कितना होता है y इंटू एक्स चल ही रहा है, तो y इंटू एक्स सेम का सेम ऐसे चलेगा, और x³ का समाकलन क्या होता है, इसमें घात में 1 जुड़ जाता है वही नीचे आता है, तो अपने पास x की घात 3 प्लस कितना आएगा 1, नीचे कितना आएगा 3 प्लस 1 प्लस का कितना c, तो y इंटू कितना आया x,
एक्स की घात 3 और ये कितना हो गया 4, और 3 और ये कितना हो जाएगा 4 प्लस सी। अब इसमें अपन को किससे बाय का व्यापक हल निकालना, तो बाय के बराबर तो एक्स गुणांक में तो एक्स से भाग दे देगा, तो वाई एक्स से भाग देंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ बचेगा वाई, और इधर कितनी घात 4 है तो एक कम हो जाएगी, कितनी आएगी एक्स की घात 3 बटे में कितना 4 प्लस का सी, और इसके बटे में भी एक्स आएगा, ये आ गया सी बटे एक्स। तो इसका जो हल आएगा वो y बराबर एक्स की घात 3 बटे 4 प्लस एक्स की घात 1, ऊपर जाके घात कितनी हो जाएगी माइनस, तो सी एक्स की घात कितनी आ जाएगी माइनस। ये इसका व्यापक हल होगा। क्वेश्चन 4 है अपने पास डी वाई डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू वाई बराबर कितना है, तो इसको समीकरण 1 दे देते हैं, और समीकरण 1 की तुलना डी बाई डी एक्स, क्योंकि किस पद का है डी बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स वाई, मतलब एक्स के सापेक्ष होना है तो किस रूप का होगा डी बाई डी एक्स प्लस का कितना आएगा पी वाई बराबर कितना क्यू, से तुलना करने तो यहाँ से अपन जो पी का मान होगा, यहाँ से पी का जो मान निकलेगा वो कितना होगा, पी का मान सेक एक्स, और जो क्यू का मान होगा कितना होगा टेन एक्स, कितना होगा टेन एक्स, कितना 10। तो यहाँ से अपन क्या निकालते हैं, इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं आई एफ का मान कैसे, आई एफ का सूत्र क्या होता है, ए की घात समाकलन पी डी एक्स, ई का मान अपने पास कितना है सेक एक्स, तो ई के जगह पी के जगह कितना आएगा सेक एक्स, ई की घात कितना सेक एक्स डी एक्स। अब सेक एक्स का डायरेक्ट समाकलन क्या होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन, तो इसके जगह क्या रख देंगे ई की घात लॉग सेक एक्स प्लस कितना टेन, ठीक है। अब ये लॉग और ये होता है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है चर घातांक कि ये दूसरे के प्रति लॉग होते हैं, तो ये इससे हट जाएगा कितना आएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो सेक एक्स प्लस कितना आएगा 10, तो अपने पास इंटीग्रल में फैक्टर आया वो कितना आया आई एफ बराबर सेक एक्स प्लस 10। अब क्या निकालते हैं व्यापक, तो व्यापक हल का अपने पास सूत्र क्या होता है बाय इंटू कितना आई एफ बराबर होता है कितना समाकलन क्यू इंटू कितना आई एफ डी एक्स। आई एफ का मान अपने पास कितना है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो ये इसके जगह रख देंगे, ये कितना आएगा सेक एक्स प्लस कितना टेन एक्स बराबर होगा समाकलन क्यू का मान कितना है टेन एक्स, तो क्यू के जगह कितना रख देंगे टेन एक्स, और आई एफ का मान कितना है अपने पास सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो सेक एक्स प्लस टेन डी एक्स। अब क्या करेंगे अपन इसका सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स में गुणा होगा, टेन एक्स का टेन एक्स में गुणा होगा, तो ये ऐसे का ऐसा आएगा वाई इंटू कितना आया ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस टेन एक्स, चलिए आगे बराबर इसमें अगर इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा सेक का, अगर टेन एक्स का सेक में होगा तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स होगा इंटू डी एक्स, अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, टेन एक्स का टेन एक्स में गुणा होगा तो क्या आएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस कितना आ गया समाकलन टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये प्लस सी तो चलेगा, ये प्लस सी चलेगा। फिर इसमें टेन अपने पास डायरेक्ट समाकलन होता है टेन एक्स इंटू सेक एक्स का समाकलन क्या होता है टेन एक्स होता है, और टेन स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स का होता है अपने पास सेक एक्स होता है, तो अपने पास ये कितना आएगा वाई सेक एक्स प्लस कितना टेन एक्स बराबर कितना होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होता है अपने पास सेक एक्स होता है, तो ये आ गया सेक एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स का क्या होता है समाकलन अपने पास टेन स्क्वायर एक्स का होगा, टेन स्क्वायर एक्स का तो कोई समाकलन नहीं होता, तो इसको अपन क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ से दोबारा बनेंगे सेम बाय इंटू सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स चलेगा अपने पास बराबर होगा समाकलन, इसको सेपरेट कर देते हैं, टेन एक्स का अगर गुणा सेक एक्स से होगा तो कितना आएगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स
प्लस का टेन में गुणा होगा तो कितना आएगा टेन एक्स स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया प्लस का कितना टेन एक्स स्क्वायर एक्स और समाकलन को सेपरेट कर दिया डी एक्स प्लस कितना सी। अब टेन एक्स इंटू सेक एक्स का समाकलन क्या होता है सेक एक्स होता है और टेन स्क्वायर एक्स को कोई समाकलन नहीं होता तो उसको सरसमी होती है क्या होती है ये अपन ऐसे का ऐसा लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस कितना टेन एक्स ऐसे का ऐसा आएगा सी। इसको क्या लिख सकते हैं अपन इसका समाकलन क्या होता है सेक एक्स प्लस। अब अपने पास ये समीकरण होती है सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक तो टेन एक्स स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखेंगे क्योंकि डायरेक्ट समाकलन होता नहीं है टेन एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कितना आएगा सी। अब सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है टेन एक्स और एक का समाकलन कितना आएगा एक्स तो ये आ जाएगा वाई सेक एक्स प्लस कितना टेन एक्स ये सेक एक्स ऐसे का ऐसा प्लस का कितना सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा टेन एक्स ये आ गया टेन एक्स माइनस एक का समाकलन कितना होगा एक्स और प्लस का सी। चले तो वाई ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी यही अपना क्या होगा अविष्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास cos स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 10। तो सबसे पहले हम लोग डी बाई डी एक्स प्लस टी बाय बराबर कितना क्यू के रूप के लेके आना। तो सबसे पहले इसको cos स्क्वायर एक्स इसके गुणांक में तो cos स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो डी बाई डी एक्स आएगा प्लस का बाय बटे में कितना आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स और ये कितना आएगा tan एक्स बटे में कितना आएगा cos स्क्वायर एक्स। अब अपने पास ये डी बाई डी एक्स आएगा प्लस का कितना वाई एक बटे cos स्क्वायर एक्स क्या होता है एक बटे cos क्या होता है sec तो इसको क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स तो ये आ जाएगा y इंटू कितना sec स्क्वायर एक्स बराबर कितना tan एक्स तो ऐसे का ऐसा एक बटे cos क्या हो जाएगा sec तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू कितना tan एक्स। इसको समीकरण एक अब समीकरण एक की तुलना डी बाई डी एक्स प्लस टी बाई बराबर कितना क्यू से तुलना से करने पर तो क्या करेंगे यहाँ अपने पास टी का मान कितना है टी बराबर अपने पास आएगा सेक स्क्वायर एक्स एंड क्यू बराबर अपने पास है कितना आएगा क्यू का मान अपने पास आएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू कितना टेन एक्स। अब यह इसके बाद क्या निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं आई एफ बराबर कितना होगा ए की घात समाकलन पी डी एक्स पी की जगह मान क्या रखेंगे सेक स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर दिया है अपने पास सेक स्क्वायर रखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स तो इसके जगह कितना आएगा ए की घात कितना टेन एक्स डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन कितना होता है टेन एक्स तो ए की घात कितना आ गया टेन तो अपने पास आई एफ कितना आ गया ए की घात टेन। अब क्या निकालते हैं व्यापक हल तो व्यापक हल अपने पास क्या होता है वाई इंटू कितना आई एफ बराबर कितना है समाकलन क्यू इंटू कितना आई एफ क्यू इंटू कितना आई एफ इंटू कितना डी एक्स। इसमें अपने पास आई एफ का मान कितना है अपने पास आई एफ का मान कितना आया ए की घात टेन एक्स तो ए की घात टेन एक्स बराबर क्यू की जगह कितना है क्यू का मान अपने पास सेक स्क्वायर एक्स इंटू कितना है सेक स्क्वायर इंटू कितना टेन एक्स और आई एफ का मान अपने पास कितना है ए की घात टेन एक्स तो डी एक्स। अब इसका समाकलन कैसे होगा ए की घात टेन एक्स को क्या मानेंगे टी प्रतिस्थापन विधि पढ़ा है तो टेन एक्स ए की घात टेन है मतलब टेन एक्स को क्या मानेंगे एक्स मान टी मानेंगे और इसका जो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स और वो पास में तो अपन क्या करेंगे इसमें मानेंगे माना अपन ने टेन एक्स को क्या मान लेते हैं टी और टेन एक्स को टी मान लेते हैं टेन एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स तो ये सेक स्क्वायर एक्स आएगा इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स आएगा डी एक्स के इसमें गुणा करेंगे तो ये अपने पास सेक स्क्वायर एक्स ये अपने पास सेक स्क्वायर एक्स
डी एक्स बराबर डी टी आए, तो डी टी के जगह अपन डी एक्स के जगह कितना रखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स के जगह क्या रखेंगे डी टी, और टेन एक्स के जगह क्या रखेंगे टी। तो अपने पास ये क्या आएगा वाई इंटू कितना टी की घात टेन एक्स चलेगा बराबर कितना आएगा अपने पास सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह क्या रखना है डी टी, और टेन के जगह क्या रखना है टेन एक्स के जगह टी। तो ये टी रख दिया, टी की घात कितना आएगा टी इंटू कितना आएगा डी टी। अब इसमें क्या, तो फर्स्ट ऐसे का ऐसा टी ऐसे का ऐसा ए की घात टी का क्या करेंगे समाकलन डी टी आ गया, बीच में माइनस बड़ा था समाकलन फर्स्ट का क्या होता है आजकल, तो डी वाई डी टी और टी, और समाकलन किसका होगा e की घात सेकंड का होगा e की घात टी का dt, और ये ब्रैकेट और बड़ा समाकलन इनका होगा, इन दोनों का होने के बाद क्या होगा लास्ट में t के साथ t प्लस c चलेगा। इधर क्या चल रहा है y इंटू e की घात टेन एक्स चली रहा है, तो y इंटू कितना e की घात टेन एक्स ऐसे का ऐसा चलेगा, t ऐसे का ऐसा e की घात t का समाकलन क्या होता है e की घात t, तो e की घात कितना है t, बीच में क्या आएगा माइनस, और t का अवकलन करेंगे कितना आएगा, t का अवकलन एक होता है तो एक आएगा, और e की घात t का समाकलन e की घात t होता है तो e की घात t आएगा, dt आएगा प्लस कितना c चलेगा, y इंटू कितना e की घात टेन एक्स t इंटू e की घात t माइनस e की घात t का समाकलन करेंगे e की घात t आएगा प्लस सी। अब क्या करना है अपन को t का मान क्या माना था, t को क्या माना था टेन एक्स, तो t के जगह क्या रख देंगे टेन, तो y इंटू कितना e की घात टेन एक्स चलेगा, इस t के जगह कितना टेन एक्स रखना है इंटू कितना आएगा e की घात टेन एक्स माइनस कितना e की घात टेन एक्स प्लस कितना c। इसमें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है e की घात टेन एक्स, तो e की घात टेन एक्स कॉमन ले लेंगे, e की घात टेन एक्स बीच में क्या बचेगा टेन एक्स कितना माइनस का वन प्लस का कितना c, y इंटू कितना e की घात टेन एक्स सेम का सेम चल ही रहा, तो इसमें अब e की घात टेन एक्स का क्या करें भाग दे दें, तो y बराबर कितना आएगा e की घात टेन एक्स से e की घात टेन एक्स कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा टेन एक्स माइनस का एक प्लस c बटे में कितना आएगा e की घात टेन एक्स, ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा घात माइनस हो जाएगी, तो c इंटू e की घात माइनस टेन एक्स, ये इसका अभिष्ट हल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास दिया है एक्स डी वाई डी एक्स प्लस दो वाई बराबर कितना एक्स स्क्वायर लॉग, तो अपन को क्या करना है एक्स डी वाई डी एक्स का गुणा कितना बनाना है एक, तो एक्स से भाग दे दो, तो अपने पास क्या आएगा डी वाई डी एक्स 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 कट जाएगा, ये प्लस कितना दो वाई बटे में कितना एक्स बराबर इससे भाग देंगे तो एक एक्स कट जाएगा, तो ये बचेगा कितना एक्स लॉग एक्स। इसको क्या मानेंगे समीकरण एक, समीकरण एक की तुलना डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर, अब इससे तुलना करेंगे तो अपने पास p का मान मिलेगा q का मान मिलेगा, तो p का मान अपने पास कितना मिलेगा y का गुणांक p है, तो इधर y का गुणांक कितना दो बटे एक्स है, तो p का मान यहाँ अपने पास p का मान कितना है, p का मान है दो बटे एक्स, कॉमा q का मान कितना होगा x इंटू कितना है लॉग एक्स, तो ये q का मान है, q बराबर कितना x लॉग, क्या निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर आई एफ मतलब समाकलन गुणांक, आई एफ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है ए की घात समाकलन पी डी एक्स, पी की जगह कितना दो बटे एक्स है तो दो बटे एक्स रखना, तो ई ये कितना आएगा समाकलन दो बटे एक्स डी एक्स, दो अच्छा है दो बाहर आ जाएगा, एक बटे एक्स का जो समाकलन होता है वो कितना होता है लॉग एक्स, तो ये आ जाएगा ई की घात कितनी आ जाएगी लॉग, दो अक्षर बाहर आ जाएगा, और एक बटे एक्स का जो समाकलन होता है वो कितना होता है लॉग एक्स, तो ये आ गया लॉग एक्स। अब अपन ने लॉगरिथम नियम पढ़े हैं कि अगर आगे है तो ये घात पे पहुंच जाता है, तो ये आ जाएगा e लॉग एक्स की घात कितनी हो जाएगी दो, अब e से लॉग हट जाएगा कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर, तो अपने पास इंटीग्रल फैक्टर कितना है एक्स स्क्वायर आ गया आई एफ,
अब क्या निकालते हैं, व्यापक हल। तो व्यापक हल अपने पास क्या होता है, बाय इंटू कितना आई है, समाकलन कितना क्यू इंटू कितना आएगा आई है डी एक्स प्लस कितना आएगा सी। आई एफ का मान कितना रखना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रखिए आई इंटू कितना एक्स स्क्वायर। क्यू का मान अपने पास कितना है, एक्स इंटू लॉग एक्स, एक्स इंटू कितना लॉग एक्स, और इंटू कितना अपने पास आई एफ कितना आया एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस कितना सी। एक्स स्क्वायर गुणा एक्स से करेंगे कितना आएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर का गुणा अगर एक्स से करेंगे एक्स की घात 3 आएगा, तो अपने पास बाय इंटू कितना चल रहा है, बाय इंटू एक्स स्क्वायर चल ही रहा है, और x का अगर एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये x की घात 3 इंटू कितना आएगा लॉग x और dx प्लस सी। अब अपन किसको खंडेसा समाकलन होगा, तो खंडेसा समाकलन में क्या होता है फर्स्ट सेकंड मान, तो log x को फर्स्ट मानेंगे तो log x को कोई समाकलन होता नहीं, और x क्यूब को क्या मानेंगे सेकंड, तो log x क्या हो गया फर्स्ट, ये क्या हो गया सेकंड। log x ऐसे का ऐसा, एक बार इसको ऐसे छोड़ना है log x को, फर्स्ट को ऐसे ही छोड़ना है, सेकंड का क्या होता है समाकलन, तो x की घात 3 dx का क्या होगा समाकलन, बीच में क्या आएगा बड़ा समाकलन होगा dy dx, बड़ा समाकलन का साइन लगेगा dy dx। अब किसका अवकलन होगा log x का, फर्स्ट वाले का अवकलन होता है, बीच में समाकलन आता है, समाकलन किसका होगा x की घात 3 का सेकंड वाले dx, फिर इनके बाद इनका समाकलन होगा प्लस कितना है c। अब x की घात 3 का समाकलन क्या होता है, x की घात 4 बटे में 4, मतलब 4 जुड़ जाएगा वही क्या आएगा बटे में, तो log x ये कितना आएगा x की घात 4 बटे में 4 माइनस log x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है 1 बटे x, तो ये आ जाएगा 1 बटे समाकलन 1 बटे x, log x का कितना आएगा, और x की घात log x का अवकलन 1 बटे x हो गया, x की घात 3 का समाकलन क्या होता है x की घात 4 बटे में वो क्या है 4, तो x की घात 4 बटे में 4 और dx प्लस कितना x से अब 4 घात 1 कम हो जाएगी, कट जाएगा कितना x की घात 3 बचे, और ये कितना जाएगा log x का ऐसा सेम चल ही रहा है इंटू x की घात 4 बटे में कितना आ गया 4, ये चल ही रहा है, और सेम क्या चल रहा है इंटू में इक्वल टू में बाय इंटू कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटे 4 अच्छा जाएगा बाहर आ जाएगा, और ये घात कितनी हो जाएगी x की घात 3 बचेगी dx प्लस कितना c। अब x की घात 3 का समाकलन क्या होता है x की घात 4 बटे में 4, एक 4 उसमें घात में एक जुड़ जाता है वो नीचे आता है, ठीक है, तो ये कितना आएगा एक, ये आ जाएगा x की घात 4 log x बटे में कितना आ गया 4 माइनस के 1 बटे 4, और इसका समाकलन करेंगे तो x की घात 4 बटे में 4 प्लस, और ये आ गया y इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से भाग दे दें तो y बराबर कितना एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो इसकी घात कितनी बची 2 log x बटे में कितना है 4, 4 चौके कितना हो गया 16, और एक इससे भाग देंगे तो कितना 2 घात कम हो जाएगी, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर बटे में कितना 16 प्लस सी, इसके भी बटे में आएगा तो एक्स ऊपर घात जाके कितनी हो जाएगी माइनस की सी इंटू कितनी एक्स की घात माइनस, तो इसका जो अभिष्ट हल आएगा वो ये आएगा होगा, तो ये इसका अभिष्ट हल होगा। नंबर 10 अपने पास दिया है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई इंटू कितना डी वाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, तो सबसे पहले अपन को उसके पद के लिए मतलब उसके फॉर्म का लेके आना पड़ेगा, तो डी एक्स का क्या करेंगे तेरे गुणा, तो ये आएगा अपने पास कितना x प्लस वाई डी वाई, ये डी एक्स का तेरे गुणा करेंगे तो ये डी एक्स आएगा, और डी वाई जाएगा बटे में, तो ये आ जाएगा अपने पास x प्लस वाई डी एक्स बटे में कितना आएगा डी वाई। अब किसका x का पक्षांतर करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, क्या करके लिख सकते हैं डी एक्स बाय डी वाई माइनस का x बाय इक्वल टू कितना आएगा y। तो इसमें अपन को ये सब इसको समीकरण 1 देंगे। अब समीकरण 1 की तुलना डी एक्स बटे डी वाई प्लस P1 वाई
P1x बराबर कितना होगा Q1 से करने पर। अगर इससे तुलना करेंगे तो अपना जो x का गुणांक होगा वो P1 का मान होगा, तो P1 का मान कितना होगा, यहाँ P1 का मान होगा -1 और Q1 का मान अपने पास कितना आएगा y, तो Q1 का मान कितना आया y। फिर क्या निकालते हैं अपन, इंटीग्रल फैक्टर यानी समाकलन गुणांक IF निकालेंगे। IF का फॉर्मूला क्या होता है, अगर x के y के सापेक्ष हो रहा है तो IF में भी y के सापेक्ष होगा, तो यह आएगा P1 इंटू dy। P1 का मान कितना -1 है, तो e की घात समाकलन P1 की जगह कितना रखना है -1 और ये dy। एक का समाकलन क्या होता है y, तो ये आ जाएगा e की घात -y। अब इसका क्या निकालेंगे, व्यापक हल। तो इसका व्यापक हल का फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू IF बराबर होगा समाकलन Q1 इंटू IF dy प्लस c। तो इसमें IF का मान कितना है, e की घात -y, तो x इंटू e की घात -y बराबर Q1 का मान अपने पास कितना है, Q1 का मान y है तो y रखेंगे, y इंटू कितना आएगा e की घात -y dy प्लस c। अब इसको खंडित समाकलन से करेंगे तो फर्स्ट किसको मानेंगे, y को फर्स्ट मानेंगे, सेकंड किसको e की घात -y। तो पहला ऐसे का ऐसा, सेकंड का समाकलन e की घात -y dy, बीच में क्या आता है माइनस, बड़ा समाकलन आएगा। अपकलन किसका होगा, y का फर्स्ट वाले का, सेकंड का क्या होगा समाकलन dy और इनका भी एक समाकलन होगा dy प्लस c। e की घात -y का समाकलन क्या होता है y, e की घात -y आएगा और -y का अपकलन करेंगे तो -1 आएगा, वो कहाँ आएगा आगे, माइनस का ये इसका y का अपकलन करेंगे, x के y के सापेक्ष करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, y का अपकलन 1 आ गया, e की घात -y का अगर समाकलन करेंगे तो माइनस e की घात -y होगा और -y का करेंगे तो माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये समाकलन e की घात -y dy प्लस कितना c। अब माइनस का y इंटू e की घात -y ऐसा सेम चलेगा, e की घात -y का समाकलन करेंगे, e की घात -y आएगा और -y का करेंगे तो माइनस का आएगा, माइनस का 1 आएगा तो माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस और ये आ गया e की घात -y प्लस कितना c। और इधर अपने पास x इंटू e की घात -y चल ही रहा है, x इंटू e की घात -y सेम चलेगा, x इंटू e की घात -y। तो अब x का व्यापक हल निकालना, तो x को अकेला मतलब इससे e की घात -y से भाग दे दें, तो इसमें से एक कॉमन भी आ रहा है, e की घात -y कॉमन ले लें, क्या बचेगा अपने पास -y और यहाँ बचेगा अपने पास माइनस का 1 या माइनस का 1 कॉमन ले लें तो ये प्लस का y प्लस 1 बचेगा और बाहर कितना आएगा माइनस का -e की घात -y प्लस का कितना आएगा c। ये x इंटू e की घात -y चल ही रहा है। अब क्या करेंगे, e की घात -y से भाग दे दें तो x बराबर कितना आएगा, इससे भाग देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, -y प्लस a1, ठीक है, प्लस अगर इससे भाग देंगे तो ये नीचे माइनस का होगा, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, c इंटू e की घात -y, यही इसका अभिष्ट हल होगा। और ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास है y dx प्लस का ब्रैकेट में x माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट 1 इंटू कितना dy बराबर कितना 0। तो पहले अपन को रेखिक अवकल समीकरण के रूप का लेके आना पड़ेगा, तो इसको अपन क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो y dx ये उस तरफ जाके साइन प्लस का है, पक्षांतर करेंगे किसका हो जाएगा माइनस का, ये x माइनस वाई स्क्वायर और ये dy को इधर लेके आएंगे डिवाइड में, तो ये dx अपॉन कितना आ जाएगा dy और इस y को क्या करेंगे, ये y इंटू में y, ये कितना माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, y से डिवाइड कर देंगे,
बाय से भाग दे देंगे दोनों पक्षों, तो ये कितना आएगा dx बाय dy, इसमें डिवाइड देंगे तो माइनस एक्स बाय वाई, और इसमें डिवाइड देंगे तो ये बाय अकेला हो जाएगा। ये इधर आने का पक्षांतर करेंगे, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, dx बटे में कितना dy, ये प्लस का x बटे कितना y बराबर कितना a। अब यहाँ इसको समीकरण 1 दे देंगे और समीकरण 1 की तुलना dx बटे dy प्लस p1 x बराबर कितना आएगा q1 से करने पर, अगर इससे तुलना करेंगे तो P1 का मान जो मिलेगा, x का गुणांक होता है, P1 का मान 1 बटे y होगा, और Q1 का जो मान होगा यहाँ कितना होगा y। अब क्या निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रल फैक्टर यानी IF का फॉर्मूला क्या होता है, अगर y के सापेक्ष समाकलन अवकलन हो रहा है तो समाकलन किसको होगा y के सापेक्ष, और अपने पास P1 का मान कितना है 1 बटे y dy, 1 बटे y का समाकलन क्या होता है log y, तो ये e की घात कितना आएगा log y, और ये एक दूसरे के प्रति लॉग होते हैं, तो इसका मतलब इसका मान कितना आएगा y। ये आ गया अपने पास IF। अब इसका क्या निकालेंगे व्यापक हल, तो व्यापक हल निकालने के लिए सूत्र होता है अपने पास व्यापक हल x इंटू कितना IF बराबर होता है समाकलन Q1 इंटू कितना IF dy प्लस c। अब इसमें IF का मान कितना है y है, तो y रखेंगे, तो x इंटू कितना आएगा y, Q1 का मान अपने पास कितना है, Q1 का मान y है, तो y रखेंगे, ये y, और IF का भी मान कितना है y, तो ये y रखेंगे, और ये dy प्लस c, y का y से गुणा करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया समाकलन y स्क्वायर dy प्लस कितना c, ये x इंटू y चलेगा, इसमें y स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, घात में एक जुड़ जाती है वो नीचे आता है, तो ये एक जोड़ेंगे तो y की घात कितनी हो जाएगी 3, नीचे में कितना आएगा 3, प्लस का कितना आएगा c, और ये क्या चल रहा है x इंटू वाई। अब इसके बाद क्या करें, x y का भाग दे दें, तो y का भाग देंगे तो x बराबर आएगा, y का अगर इससे भाग देंगे तो y स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 3, और ये उधर y नीचे आएगा अंश में हर में, तो ये y ऊपर जाके घात कितनी हो जाएगी y की घात माइनस 1, तो यही इसका आदेश हल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास है, ब्रैकेट में x प्लस 3y स्क्वायर ब्रैकेट 1 dy dx बराबर x के y, तो अपन को इसको रेखीय अवकल समीकरण के रूप में लेके आना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, dx का तिर्यक गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 3y स्क्वायर, और dx का तिर्यक गुणा करेंगे तो ये dy बराबर कितना y इंटू dx। अब y को क्या करेंगे, ये y मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में जाएगा, ये कितना x प्लस का 3y स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा y, और dy डिवाइड में जाएगा तो ये कितना आ जाएगा dx बाय dy। अब y दोनों के पास सेपरेट होगा तो ये आएगा x बटे y, ये आ जाएगा y से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3y हो गया, और ये dx बाय dy। या करके लिख सकते हैं अपन, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये dx बटे में dy बराबर कितना माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है इधर आके माइनस का x बटे y बराबर कितना आएगा 3y। इसको समीकरण 1 देंगे, समीकरण 1 की तुलना dy dx dx बाय dy, क्योंकि ये किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है y के सापेक्ष, तो अवकलन किसके सापेक्ष होगा y के सापेक्ष, प्लस p1 x किसके बराबर होगा q1 के बराबर, और से करने पर, से तुलना करने पर, तो यहाँ अपने पास p1 का मान कितना आएगा, तुलना करेंगे तो p1 का मान x का गुणांक होता है तो माइनस का 1 बटे y आएगा, और q1 का मान कितना आएगा 3y आएगा। तो अपने पास इसके बाद क्या निकालते हैं, इंटीग्रल फैक्टर समाकलन गुणांक IF का मान, तो IF का फॉर्मूला क्या होता है e की घात समाकलन p1 dx, p1 का मान कितना हो जाएगा
ई की घात P1 की जगह कितना आएगा माइनस का भाग, अच्छा 1/बाय, और ये यहाँ किसके सापेक्ष होगा, बाई के सापेक्ष, क्योंकि बाई के सापेक्ष अवकलन होना है, तो ये बाई के सापेक्ष होगा। तो 1/बाई का क्या होता है, लॉग बाय होता है, ई की घात कितना आएगा माइनस का लॉग बाय। अब ये माइनस है, वो घात पे लॉग का नियम लगता है, तो ये घात पे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ई की घात लॉग वाई की घात -1, लॉग से ई हट जाएगा, प्रतिलोम होते हैं, तो वाई बराबर कितना, बाई की घात -1 आएगा। तो आई एफ अपने पास कितना आया, बाई की घात -1, और इसको अपन 1/बाई भी लिख सकते हैं, तो इसका आई एफ कितना आया 1/बाई। अब इसके बाद क्या निकालते हैं, व्यापक हल। तो व्यापक हल का सूत्र होता है अपने पास x इंटू, क्योंकि ये बाई के सापेक्ष हो रहा है, तो इसका x का व्यापक हल आएगा x इंटू आई एफ, किसके बराबर होगा, समाकलन Q1 इंटू कितना आएगा आई एफ डी वाई प्लस कितना सी। इसमें आई एफ का मान कितना है 1/बाई, और Q1 का मान कितना है 3y, तो इसमें Q1 का मान कितना है x इंटू कितना आएगा 1/बाई, और यहाँ Q1 का मान अपने पास कितना 3y है, 3y, और आई एफ का मान कितना 1/बाई डी वाई प्लस कितना सी। बाई से y कट गया, 3 अक्षर है, 3 बाहर आ जाएगा, एक का समाकलन क्या होता है y, तो 3 बार बाय एक का समाकलन y प्लस सी आएगा, और ये कितना x/y चल रहा है। y का क्या करेंगे, अब तेरे गुणा करेंगे, तो x का मान अपने पास 3y² प्लस cy, ये इसका व्यास अभिष्ट हल होगा।